vibes. We loved it. सबसे पहले तो congratulations विकास भाई, and vibe is already vibing because its name is London Vibe. I think it's gonna be really nice. I'm just waiting to go inside and let me see how the ambience is, and definitely music तो अच्छा आ रहा है और definitely I'm looking for vibing with विकास and I'm congratulating him again कि wish you all the best. आने वाला नया साल आपको बहुत अच्छा हो। अंधेरी वेस्ट में है तो कितना अच्छा रहेगा आपके लिए, बाकी लोगों के लिए कपल्स के लिए? See, अंधेरी is already it's into a grooving area जहाँ पर आपके सारे बॉलीवुड एक्टर्स स्टार्स सब मोस्टली यहीं रहते हैं, तो आई थिंक इट्स इन द मिड ऑफ मुंबई और एवरीबडी कैन अप्रोच ईजिली, सो आई थिंक इट्स वेरी मच कन्वीनियंट फॉर एवरीवन कि हम ईजिली आ सकते हैं। अभी तो मेट्रो बहुत कनेक्टिविटी हो गई है, तो इट्स वेरी गुड फॉर दी लंदन वाइब्स की आने वाले टाइम में और ज़्यादा वाइब क्रिएट करे और मार्केट में धमाल मचाए। Of course. प्रोजेक्ट्स आपके आ रहे हैं अभी तो न्यू ईयर है, तो आई एम जस्ट ऑन अ न्यू ईयर वाइब, तो थोड़ा सा अभी छुट्टी वाला मोड है। मे बी न्यू ईयर में आने वाले टाइम में जनवरी में डेफिनेटली थिंग्स आर इन द पाइपलाइन एंड डेफिनेटली आपको जल्दी पता चलेगा कि क्या होने वाला है और क्या करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल, आपका कॉमेडी का लाल, और आप लोग कर रहे हैं अपने कार्य से धमाल, कमाल धमाल। आप सब जियो हजारों साल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, गोल्डन वाइब्स जो है वो एक नई जगह खुली है उन लोग, सॉरी लंदन वाइब्स जो लोगों के लिए वाकई गोल्डन वाइब्स हैं। और यहाँ पर क्योंकि अंधेरी, लोखंडवाला, ये पूरा फिल्मी कलाकारों का स्थान है और फिल्में देखने वालों का, फिल्म बनाने वालों का स्थान है, तो उनके लिए बैठ के मीटिंग करना या बैठ के खाना पीना खाना और इनके अलावा भी अदर लोगों के लिए परिवार के साथ एंजॉय करने का बेस्ट ठिकाना बन गया है। आप लंदन जाते हो, जरूरत नहीं है लंदन जाने की, अब यहीं आ जाओ, सारे लंदन के वाइब्स यहाँ मिलेंगे लंदन वाइब्स में। करण ने खोला है, समझ जाओ करण मतलब क्या। करण तो हमेशा कॉफी पिलाता ही रहता है, यहाँ खाना भी मिलेगा, समझ गए आप। मैंने आपको दिया ही क्या जो थैंक यू बोला आपने। हाँ, सलमान भाई को मैं हमेशा बहुत ग्रेट एक्टर मानता हूँ, बहुत अच्छे इंसान मानता हूँ, बीइंग ह्यूमन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सलमान खान साहब के जितने काम हैं मुझे बहुत पसंद आते हैं, बीइंग ह्यूमन बहुत काम करते हैं, साथ साथ में कुछ नेगेटिविटी भी चलती रहती है उनके साथ में, लेकिन मैं कहता हूँ कि सलमान भाई जो है वो, मुझे ऐसा लगता है कि वो हमेशा दिल से काम लेते हैं, विवेक से नहीं, दिल से काम लेते हैं, इसलिए बहुत बढ़िया। सुल्तान फिल्म है, कौन सी फिल्म? सिकंदर फिल्म जब आएगी, फिल्म सिकंदर, भीड़ होगी थिएटर के अंदर, सिकंदर आजम है हमारे सलमान भाई। शहजादा सलीम है, सलीम साहब के शहजादा है ना। हाँ, टीचर, मुझे टीचर लगा, बहुत कुछ सीखने मिला, मुझे मजा आ गया। सलमान भाई लव यू। हिंदी फिल्म साउथ ना बन जाए संभालो यारो, हिंदी फिल्म साउथ ना बन जाए संभालो यारो, छा रहा तेलुगु चलन, आ रहा तमिल चलन, अपने सल्लू को उनके अल्लू से बचा लो यारो। तो भैया साउथ इंडस्ट्री जो है हिंदी इंडस्ट्री पर भारी पड़ रही है क्योंकि बहुत अच्छा काम करे, लेकिन सलमान भाई, आमिर भाई, शाहरुख भाई भी समझ गए कि बहुत हुआ फ्लॉप का काम, अब दो हिट को, हिट फिल्मों का अंजाम। थैंक यू। Well, I am Kshitij Singh and thank you so much, आप सबने इतना प्यार दिया मुझे, और मेरा तो ये एक किस्मत है, It's all about luck, करोड़ों में एक को मौका मिलता है और ऐसे ही मुझे भी एक अपॉर्चुनिटी मिला। I am trying to give my best, जो भी मेरा बेस्ट है वो मैं दे रहा हूँ। अभी देखते हैं, let's see। अभी कुछ शूट किया है फिल्म का एंड लेट्स सी, होपफुली गोइंग बेस्ट। सुनने में आ रहा है आप फिल्म के द्वारा डेब्यू कर रहे हैं, क्या है, अगर आप बता सके कौन सा कैरेक्टर है, क्या करने वाले हैं? अभी कॉन्फिडेंशियल है, मैं इतना बात नहीं कर सकता, बट या इट्स अ कम्प्लीटली एक्शन कॉम्पैक्ट फिल्म। देखते हैं, लेट्स सी। मेरा तो पहला एक्सपीरियंस है। सिंघम को टॉप कंपटीशन देने वाला है। गलत। आई कैन नॉट से ऑल दिस थिंग। आई एम नॉट हियर टू गिव कॉम्पिटिशन टू एनीवन। आई वेरी रिस्पेक्ट रोहित शेट्टी सर, अजय देवगन सर, बहुत सीनियर है मेरे में, उनके आगे बच्चा हूँ, बहुत छोटा हूँ, बट आई विल गिव माई बेस्ट, जो मुझसे बेस्ट हो पाएगा। ओके, किस तरह की तैयारी की आपने अपने कैरेक्टर के लिए, कितना काम किया आपने? कैरेक्टर के लिए लीन मस्कुलर होना पड़ा मुझे, और उसके साथ साथ MMA की क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ी, पार्कोर, ये सब थोड़ा स्टंट वगैरह का थोड़ा बहुत करना पड़ा। अच्छा रहा एक्सपीरियंस, हार्नेस के लिए भी ट्रेनिंग लेनी पड़ी सब।
ये क्या बिग बॉस करने का इरादा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका नाम क्या है मैं जानना चाहूँगा? किशन। गुड नहीं, थैंक यू सो मच। बट अगर फिल्म रिलीज होगी जब भी और चांस मिला तो सलमान खान से मिलना चाहूँगा, बिग बॉस पे फिल्म को लेके जाना चाहूँगा प्रमोट करने के लिए। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच। या इट्स अ पैन इंडिया रिलीज, नहीं अभी कुछ नहीं, ये सब कुछ कॉन्फिडेंशियल है, बस दैट्स इट। अभी मैं ही पहली बार मीडिया में आ रहा हूँ तो मुझे बड़ा वो सॉरी, हाँ थोड़ा मेरे लिए नया है बहुत। एक्ट्रेस कौन होने वाला है? कोई टॉप एक्ट्रेस होने वाली है? है इंडस्ट्री से, ये नॉन फेस है। हाँ नॉन फेस है। सर आप कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बोलिए ना। क्या कहना चाहिए लंदन वाइब्स के बारे में और लंदन वाइब्स इज़ लाइक अभी मेरा पहला विजिट है, मैं विजिट करूंगा तब जाते टाइम बताऊंगा कैसे है। बाकी तो अच्छा ही है जो भी है। और मेरे सर हैं, मित्र हैं मेरे, कहाँ चले गए सर? सर आप क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाहूँगा लंदन वाइब्स बहुत अच्छा है। और सर मेरे फ्रेंड है, इन्होंने बुलाया है मुझे। सो मेरा पहला विजिट है, अभी न्यू है, आज ही ओपन हो रहा है। सो लेट्स सी। बाकी वाइब तो अच्छी आ रही है, आप सबको देख के काफ़ी पॉजिटिव वाइब मिल रहा है। एंड एक्सटीरियर देख के अच्छा लगा, अभी इंटीरियर का लुक भी ऑब्वियसली बहुत अच्छा होने वाला है। आपने कुछ सजेशन दिया कि फर्स्ट फिल्म है, कुछ आप बताना चाहिए सर को? बस नए साल में जो है सब कुछ खुल जाएगा। सर नए साल की कुछ प्लानिंग है, क्या है? ऑब्वियसली नए साल में आप सब चिल करते, पार्टी करते, मैं ऑब्वियसली जिम एड कर रहा हूँ, आई एम फिटनेस फ्रीक, तो मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस, थैंक यू। बहुत खुशी की बात है, 2024 ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, लेकिन ख़त्म होने से पहले लंदन वाइब्स की ओपनिंग आज है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और आई फील ब्लेस्ड ऑल्सो कि बिग बॉस ने मुझे यहाँ तक आज पहुँचाया है कि मुझे इनविटेशन आता है, चाहे किसी भी तरीके का फंक्शन हो या इवेंट हो, क्लब ओपनिंग हो, तो इसी तरीके से आज है। सो सर आर यू कंफर्टेबल? मैं बहुत खुश हूँ, मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ और इसी तरीके से वो तरक्की करते हैं, बहुत मोर पावर, मोर सक्सेस। में आप बहुत कम हैं, तो अब इस पड़ाव पे आपको कितना गेम? देखिए मैं कितना कम रही हूँ उस बात में कोई दम नहीं है, मैं जब से निकली हूँ मैं उसके बाद कितनी वायरल हूँ वो सच्चाई है। मेरे बाद और भी कंटेस्टेंट निकले हैं, नायरा भी निकली है, शहजादा भी निकला है, मुस्कान भी निकली है, बट फॉर्चुनेटली मैं दिखाई देती हूँ, आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं तो स्टाम्प लग गया, एक हिस्ट्री बन गई है बिग बॉस कंटेस्टेंट 18 और ट्रॉफी तो किसी एक को ही मिलेगी, है ना। और मेरी जैसी लड़की के लिए जो अपनी मेहनत से बिग बॉस तक पहुंची, मेरे लिए मुझे ऐसा मानना है कि वहां तक जाना ही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, तो मैं तो इसको अपने लिए बहुत इनफ मानती हूँ। दैट्स इट। आप किसको देख रही हो एज अ विनर? मैं किसको देख रही हूँ वो नहीं, जनता किसको देखना चाहती है, बिग बॉस किसको बनाना चाहते हैं। अभी आज एक मैडम मिली थी मुझे, उनसे मैंने पूछा तो उनका मानना है कि विवियन भाई जीतेंगे, ठीक है। हालांकि करण बहुत गंदा गेम खेल रहा है इस वक्त, जिस तरीके से मैंने सारा के साथ देखा, बट यस आई कैन से कि करण किसी भी हद तक जा सकता है गेम जीतने के लिए और चुम के लिए भी, क्योंकि इस वक्त वो खतरनाक प्यार में है, ठीक है। जिस तरीके से टास्क भी उसने छोड़ दिया तो अच्छी बात है। और करण ने आई थिंक उसका गलत बिहेवियर था सारा के साथ, बाकी तो सारा ने भी बहुत ज़्यादा अटैक किया था, जहाँ पावर लगाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था। इवन सलमान ने भी इस बात को माना और कंटेस्टेंट ने भी माना कि अगर वुमन पावर हद से ज़्यादा हो किसी के अकॉर्डिंग तो वहाँ पर एक मैन पावर को अपना पावर दिखाकर उसे काम कराना पड़ेगा। इसमें कितनी आपको सच्चाई लगती है और कितना सही और गलत सच्चा आप बता सकते हैं, क्योंकि आप घर में रहते हैं। देखिए पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आजकल ये थोड़ा सा ट्रेंड अब चल रहा है कि आदमी भी अपनी आवाज़ उठाएं, है ना। कहीं ना कहीं 3-4 कुछ केस ऐसे हुए हैं जिसमें ये हुआ है कि नहीं भाई आदमी को भी दर्द होता है, ये आदमी के लिए भी लो होने चाहिए, है ना। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये एक इशू भी बिग बॉस के घर में उठाने की कोशिश की गई है, कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश की गई है कि मैन के लिए भी उतने ही राइट्स होते हैं। और आई थिंक करण
की तरफ से शायद ये आवाज़ उठाने की कोशिश की गई है, बट आई थिंक करण ने क्या किया मैंने देखा नहीं, लेकिन करण ने सारा के साथ क्या किया वो मैंने देखा, तो मुझे लगा कि हाँ, जब मुझे देख के ऐसा लगा कि ये गलत है तो शायद सारा को और ज़्यादा लगा होगा, और शायद अगर ज़्यादा नहीं था तो सॉरी बोल के ख़त्म कर देना चाहिए मामला, चाहे सारा की तरफ से हो या करण की तरफ से हो। जो आपने बातें बोली राइट की, वो हमने देखा है अविनाश और कशिश के मामले में भी किस तरीके से कशिश की जीतें ज़्यादा थी, पर वो अविनाश के ऊपर पूरे घर में इल्जाम लगाया। आप क्या कहना चाहोगे? देखिए कशिश तो बहुत ज़्यादा बोल्ड है ना, कशिश तो बहुत बोल्ड है, तो कशिश के बारे में मैं ज़्यादा जानते नहीं, कशिश के टाइम पे मैं थी भी नहीं, बट मेरा ऐसा मानना है आवाज़ दोनों की इक्वल है, मैन फीमेल, लेकिन सच जहाँ पर है वहाँ पे चीज़ें होनी चाहिए, और मैं ये वुमेन कार्ड या मैन कार्ड नहीं खेलती हूँ, ऑल आर इक्वल। बाकी वो जाने जिसके साथ हुआ है, क्लिप्स में देखती हूँ, जिससे मेरे जितना मुझे लगा मैंने बोला कि आई थिंक अगर इतना हुआ है तो गलत है, और अगर नहीं हुआ है तो सारा को जब अभी आई थिंक इविक्ट हो गई है, वो सारे इविक्ट हो गई है, तो उसको करण को सॉरी बोल देना चाहिए कि यार जो हुआ सो हुआ। सलमान जी की एक बात मैंने हमेशा दिमाग में रखी कि इस गेम के बाहर भी दुनिया है, ये गेम सिर्फ 3 महीने का है, तो इतना ना गिरें कि बाहर आने के बाद आप एक दूसरे की नज़रों में उठ ही ना सकें। I would love to give them lots of wishes, and मैं चाहती हूँ कि चूँकि लंदन वाइब्स हैज़ जस्ट स्टार्टेड हियर, so यहाँ पे इसका कोई रिप्लेसमेंट ना आए और ये सालों साल यहाँ पे चलता रहे। आपका शो काफ़ी अच्छा चल रहा है, यूट्यूब पर क्या कहना चाहते हैं? ओके, थैंक यू सो मच। आई बिलीव कि सबको देखना चाहिए, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा कि माय शो इज़ डूइंग वेल, मैं चाहती हूँ मुझे और बड़ा करूँ एंड बहुत बड़ा कर सकूँ, TRS जैसा, रणवीर इलाहाबादिया से बड़ा अगर मेरा शो हो जाता है तो मेरे लिए इट वुड बी द बेस्ट थिंग। मेरे शो का नाम है द गहना शो, वेयर आई कॉल लॉट्स ऑफ सेलिब्रिटीज़ लाइक जिन्होंने अपनी लाइफ की जर्नी, क्योंकि हर किसी की जर्नी बहुत ही रोज़ी रोज़ी नहीं होती है, हमको जो दिखता है हम उसी पर बिलीव कर लेते हैं, बट बिहाइंड द सीन देयर आर अ लॉट। ओके, सो वहाँ पे आई कॉल आर्टिस्ट, सेलिब्रिटीज़, फीमेल, मेल, एवरीवन, मैं उनसे पूछती हूँ कि द मोमेंट दे हैव डिसाइडेड दैट दे वांट टू बी इन बॉलीवुड, उनके फैमिली का क्या रिएक्शन था, एंड जिस दिन उन्होंने सोचा था, क्योंकि जब भी बीइंग एन आउटसाइडर हम सोचते हैं, हमें लगता है कि द मोमेंट हम बॉम्बे आएंगे हमें एकता कपूर काम दे देगी, एंड जो दिल्ली वगैरह से आते हैं उन्हें लगता है कि करण जौहर काम दे देगा, यशराज काम देगा, बट ग्राउंड रियलिटी इज़ ऑलवेज डिफरेंट। सो दैट डे व्हेन यू डिसाइडेड दैट यू वांट टू बी इन बॉलीवुड एंड नाउ क्या डिफरेंसेस यू सी। सेकेंड, यहाँ पे बहुत सारे चीज़ों में उतार चढ़ाव है, कभी कोई कास्टिंग काउच पूछता है, कभी कुछ, कभी कोई एक्सपीरियंस, कभी कोई एक्सपीरियंस, तो मैं सबके एक्सपीरियंसेस कवर करती हूँ एंड आई जस्ट लव डूइंग दिस, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों की लाइफ पता चलती है। लाइक अभी हम लोग न्यू ईयर में एंट्री करने वाले हैं एंड एवरीबडी नोज कि पार्टी टाइम है, एंड इस बीच में अभी हम लोगों ने जस्ट एक क्लब लॉन्च किया है, तो ऑफ कोर्स विल हैव फन हियर, एंड मैं जितने भी पार्टी फ्रीक्स हैं मैं उनसे बोलूँगी कि ऑफ कोर्स एक बार ट्राई करें, लंदन वाइब का वाइब आप आके देखें, मे बी यूल गेट टू नो, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे फन है एंड ऑल लेस। और क्या कुछ कह रहे प्रोफेशनल फ्रंट में प्रोजेक्ट्स वगैरह आपके? Didn't get you on? Your projects and professional work. Professional work, club में professional work. या आपका कुछ काम हो जिसमें आप कर रहे हैं? Yeah, actually we are doing some series and it's about to launch on Amazon Mini very soon. And तो आप किस तरह से आप किस तरह से जो आपका we are doing our own projects. Yeah, so we are working on it and JP Production House के through ये launch होने वाला है within 2 months. Thank you. Thank you. First of all, congratulations विकास भाई, क्योंकि he always come up with new ideas as you guys know. Last time भी उन्होंने कुछ नया किया था and now we have in our town London vibe. So I would suggest everybody कि जितने भी जिसको न्यू ईयर पार्टी करनी है, just come here and you will get the same vibe what you get in London. और आपकी नए साल में क्या प्लान है कुछ अगर आप? Yeah, actually मेरी भी न्यू वेब सीरीज़ आ रही है 2 जनवरी को, so I'm also super excited to announce कि first time I did my best acting ever there, so I hope you guys see and just give me the feedback. आपकी आंखें कुछ बोल रही है आपकी के बारे में? यार आंखें तो बोलती रहती है, that's why people are loving me and
yeah, feeling blessed all the time. After so long, I'm even watching you, you know. बिग बॉस देख रहे कि नहीं आप? बिग बॉस चल रहा है अभी. नहीं देख रहे आप? नहीं, मैं थोड़ी क्लिप्स देखता हूँ यार. मेरे एक दो दोस्त हैं अंदर. फर्स्ट रजत भाई, everyone knows. So he is doing well. दिल्ली के लोग आके यहाँ पे बड़ा धमाल कर रहे हैं. So and I hope he will win the show as well. लंदन वाइब्स पर आए आज आप क्या करने वाले हैं कुछ अंदर कुछ आप बताना चाहेंगे? रेस्टोरेंट के टीका देने आज कैसी वाइब है? कौन कहाँ से आने वाला है? बताना चाहेंगे आप क्या करते हैं सब वही करने वाले. देखो, पहले तो हमारे वीज़ा के टिकट के पैसे बच गए कि लंदन ही जाना पड़ा. लंदन की वाइब्स यहाँ मिल गई. और चूंकि ये मेरे दोस्त की शुरुआत है, पहले तो उसको बहुत बहुत बधाई. और क्लब, ये बड़ी अजीब सी बात कहने जा रहा हूँ कि क्लब में होम की फीलिंग, मतलब आदमी घर से निकलता है कि क्लब में जाके क्लब की फीलिंग लेगा, लेकिन मुझे इस क्लब में आके भी घर वाली फीलिंग आने वाली है क्योंकि सब लोग अपने ही दोस्त हैं. जो इन्होंने कहा वो मैंने कह दिया. ऑफ कोर्स पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे, दारू पिएंगे, डांस करेंगे और क्या. यार विकास बहुत पुराना दोस्त है मेरा, मेरे भाई जैसा है. और ये उसका पहला इंडिपेंडेंट वेंचर है. तो मैं सबसे पहले तो विकास को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा और आई वांट टू विश हिम ऑल द बेस्ट. वैसे उसे लक विश करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत मेहनती है. एंड ही इज़ ऑलवेज बीन वेरी स्वीट एंड वेरी रिस्पेक्टफुल. आई एम श्योर ही विल डू वेरी वेरी वेल. अभी एक फ़िलहाल फिल्म की शूटिंग चल रही है, स्ट्राइकिंग डिस्टेंस. जुगल उसका डायरेक्टर है, अच्छे दोस्त है हमारे. 2 फिल्म रेडी है. एक फिल्म कंप्लीट करनी है जो एक्सेल के साथ है, 120 बहादुर. अगले फेब में वो मेरे लिए कंप्लीट हो जाएगी. सो क्या भाई, फोटो ले लीजिए. बढ़िया भैया, इधर आइए. Come here and feel the London vibes is what I'm going to say. It's a newly opened place and it's fantastic. So, yeah, it's in Oshiwara. It's a fantastic club that's open. It's opening today. We are here for the opening. So, yeah, do visit it. That's all I want to say. Talking about projects, क्या projects आपके चल रहे हैं साउथ में? So I'm basically doing South projects right now. So I have a movie that's going to be releasing next year and another 2 projects which are going to be starting. Yeah, they're big South projects. So yes. Are you working with star? Yes, but I can't say anything right now. My one movie has just been it's been world premiered in IFFI Goa Festival, so it's going to be releasing next year. And there are more big projects with some big stars which are coming next year. And I can't say anything much right now. Thank you.